अच्छा जी, जॉर्ज ऑरवेल आए। हाँ जी, जॉर्ज ऑरवेल, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, कैसे हैं? माइक चल रहा है मेरा? बिल्कुल ठीक, सब चीज सही चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी बस मैं वो आप काउस के ऊपर बात कर रहे थे, गाय के ऊपर, तो मैं एक और चीज़ जो अभी मैंने पिछले थोड़े दिनों में नोटिस करी है, और यूट्यूब पे भी इस पे काफ़ी वीडियोस भी आ गई हैं, कुछ आर्टिकल्स भी आए हैं। अब गाय जो है, ऑब्वियसली इंडिया में जो गाय आजकल जो है वो यूरोपियन ब्रीड्स की और ये जो हमारी अमेरिकन ब्रीड्स की मिक्स गाय हैं, जो प्राइमरली डेयरी प्रोडक्शन वाली गाय हैं। उनके अडर्स बड़े होते हैं, उनका 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 मीट तो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। और फिर ये बात आ जाती है ए टू मिल्क वाली, ये वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑब्वियसली डेयरी जो है वो इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन अब गाय को क्योंकि आप मार नहीं सकते, और उस उन गायों को उनकी यूजफुल पीरियड के बाद प्रोटेक्ट करने का कोई सिस्टम इतना बहुत अच्छा नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अब हो क्या रहा है कि जितनी उनको भी छोड़ स्ट्रे दिया जाता काउस, उनको छोड़ दिया जाता है। एग्जैक्टली। है, राइट। और हो क्या रहा है कि अब ये जितनी भी गाय जो छोड़ दी जाती हैं, ये तो ऑब्वियसली स्ट्रे स्ट्रे एनिमल हो जाते हैं। हाँ, तो अब फार्मर्स को, जो छोटे स्केल के फार्मर्स, खास तौर पे जो ये हमारे सेंट्रल इंडिया के जो फार्मर्स हैं, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। रात के टाइम में, शाम के टाइम में गाय आके उनके पूरे पूरे फील्ड तबाह कर देती हैं, जहाँ पे वो अपनी फसलें उगाते हैं। ये देखें, ये और स्ट्रे उन काउस तो ऐसे फिर रही हैं। ये स्ट्रे काउस वाकई ऐसे फिर रही हैं जैसे किसी आप जंगल में सफारी में फिर रहे होते हैं तो वहां पे कुछ फिर रहा हो। ये क्या वाकई, दिस इज, ये तो हॉरिबल है। एपिडेमिक है। ये ऐसे ही है। अगर आप ये देखें ओ ना, योगी जी, योगी, योगी। योगी जी, अच्छा, योगी जी बेचारे गौशाला बना रहे हैं, लेकिन नहीं, मगर सारी गाय को कैसे, अब इंडिया में कितनी होंगी काउज? अगर हम अभी पॉपुलेशन है करोड़ों में होंगी ये, 10-12 और वो करोड़ तो कहीं भी नहीं गई। और ठीक है, पोल्यूशन, तो मीथेन, कैसे आप इनके लिए, सबके लिए कर सकते हैं? और मीथेन गौशाला सोर्स, नहीं सबके लिए बन सकती। व्हाट अबाउट सोर्स ऑफ मीथेन? मीथेन का सोर्स है। और दूसरा ये भी तो मसला है कि ये जो गाय जो ये जो कचरा वगैरह खाती हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये बीमार भी होती हैं। और इनसे अभी तो फिलहाल तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में तो इसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है ना, कि कोई लेटर ऑन जूनोटिक वायरस आ गया इनसे, फिर क्या करेंगे हम? हाँ हाँ, ठीक है बहुत ना। बुरे हालात होंगे। वैसे ये और बहुत ज्यादा सर बीफ, यार वैसे कितना बीफ पड़ा हुआ है। आई एम जस्ट सेइंग कि जहां पे जिस मुल्क मगर में, गाय को तो छोड़े ना आप, जो ये जो सांड को छोड़ देते हैं ना, वो सबसे, वो आपको पता बहुत अग्रेसिव होता है। ये कोई ऐसी आम सी बात नहीं है कि जी कोई सांड आप फिर रहा है गली में। बहुत जी अग्रेसिव होता है वो। कुत्ते तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। कुत्ता किसी को काटे, बच्चे को भी, तो बच्चे बच जाते हैं। इनकी टक्कर से लोग मर जाते हैं वाकई। पाकिस्तान में मैंने ये मेरे अपने एक रिश्तेदारों में एक लड़का मर गया था, उसे बैल की टक्कर लगी थी। तो और जी जो जी। गौशाला के नाम पे करप्शन भी इंडिया में होती है, वो भी कोई किसी से ढकी छुपी नहीं है, कि उधर भी ये गौशाला बना लेते हैं मगर पैसे नहीं लगाते उनके ऊपर। नहीं। नहीं और वैसे एक बात है, आई मीन द अमाउंट ऑफ बीफ जो फिर सड़कों पे पड़ा हुआ है, दिस अमाउंट ऑफ हाँ बीफ जो है, ये एक हाँ लिटरली एक तरीके का वेस्ट है। आई मीन आई, यू नो माय व्यूज ऑन लाइफ एंड एवरीथिंग, लेकिन ये जिस मुल्क में इतनी भूख हो, जितनी, हाँ, अब जो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप इनकी पॉपुलेशन कम कर दें ताकि इनकी सफरिंग ना हो, दैट्स अ डिफरेंट आर्गुमेंट। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है, आपके लोग तड़प रहे हैं, व्हाटएवर यू से, इंसान फिर भी ऊपर ही है। एज अ स्पीशीज, हर स्पीशीज अपनी स्पीशीज को ऊपर रखती है। तो मेरे नजदीक जो बच्चा है जो भूख से बिलख रहा है, ही इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन एनी काउ, एनी बकरा, एनी ऊंट या एनीवन। दैट्स जस्ट अ बेसिक प्रिंसिपल। तो ये मुझे नहीं पता था कि हाउ एपिडेमिक इज दिस प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसा कि मैंने बताया अभी, पिछले 5-10 सालों में जो जो हालात बदतर हुए हैं, और जो फार्मर्स हैं उनकी फसलें खराब हो रही हैं, जो किसान हैं, और वो उनको उनको गाय को मार तो नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि रातों रातों को वो पहरे लगाते हैं और गायों को भगाते हैं, खदेड़ते हैं। तो ठीक है, गाय माता है, ये वो है। एक खेत से निकल के दूसरे में घुस जाती हैं। यूट्यूब पे दूसरे में बकायदा कुछ। डॉक्यूमेंट्री पूरी पड़ी है। जी जी बड़ा जी। मुश्किल है उनको करना। जी, और ये 5 सेंट्रल मिलियन, इंडिया में। और ये सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ से सेंट्रल इंडिया तक, साउथ में नहीं है, और नियरली 5 मिलियन।
जी ये I देखें believe- आप, इस वक्त दुनिया में, इस वक्त इंडिया में बिटवीन जो कैटल है ना, जो है ये काउस जो हैं, ये 155 मिलियन से लेके 180 मिलियन के दरमियान है। ठीक है, ये बफलो और काउस हैं ये। अब इनमें से कितनी स्ट्रे होंगी, अब ये सोचना बड़ा मुश्किल बात है। ये क्या है? और नंबर ये ऑफ सारी कैटल की सारी जो गाय जो है, ये जो स्ट्रे घूम रही है, ये मुनाफकत की वजह से घूम रही है, क्योंकि जब दूध देना बंद कर दिया तो गाय गुड बाय। नहीं तो हाँ, भाई इकोनॉमी है ही ये है कि जब दूध देना वो बंद करती है तो वो स्लॉटर हाउस में जाती है। जी इकोनॉमी दुनिया की यही है ना, दुनिया में कहीं भी इसका प्रॉब्लम नहीं है कि गाय, अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो वो स्लॉटर हाउस में ही जाएगी, और वो उसकी नेचुरल लाइफ, ये हजारों सालों का वो है। यहाँ तो आप टोटली जो है वो जानवरों की लाइफ स्टॉक पालना बंद कर दें, वरना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब कौन पाल सकता है गाय को? इंसान जितना तो नहीं खाती, इंसान से ज्यादा खाती है गाय, खर्चा उसका ज्यादा है, तो बिल्कुल। बहुत मुश्किल है। और आप यूरोप में देखें, और सॉरी यूरोप में तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, नॉर्थ अमेरिका का मुझे पता है और ऑस्ट्रेलिया का मुझे पता है, यहाँ के जो मैक्सिमम जो डेयरी फार्म है वो 20-20 हेक्टेयर में होते हैं, सॉरी 20-20 एकड़ में होते हैं, और वहाँ पे गाय को घूमने फिरने की आज़ादी, फ्रेश ग्रास खाने की आज़ादी, लेकिन फैक्ट्री फार्मिंग भी होती है। फैक्ट्री फार्मिंग भी होती है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट ये तो है ना कि कुछ हद तक उस जानवर को एक अच्छी लाइफ दी गई है और उसका एक एंड पॉइंट भी है। लेकिन उस पे भी कोशिश की गई है ना, मोस्टली जो फैक्ट्री फार्मिंग जो होती है उस पे भी खैर कोशिश की जा रही है। दैट्स अ टोटली डिफरेंट आर्गुमेंट, और उसमें भी देयर इज अ लॉट टू डू बेटर। बहुत है जिसमें लोगों को इम्प्रूव किया जा सकता है। बट एनीवे, थैंक यू। अभी मुझे ये नहीं पता कि जब इंडिया में कहीं को गाय मर जाती है तो फिर उसका क्या होता है। म्यूनिसिपैलिटी वाले उसे उठाते हैं, क्या करते हैं, जाके कहीं दफन करते हैं, जलाते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि देखिए ये भी एक एक्सपेंसिव काम है, ये कोई आसान नहीं है ये भी काम। जी जी, उसको जलाया जाता है जहां तक मुझे याद है। उसको प्रॉपर वो फ्यूनरल राइट्स देते हैं उस गाय को, और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, ये काम कोई सस्ता नहीं है, और करने वाले भी अब देखिए कितनी वैसे फनी बात है, जो गाय को फाइनली जो जलाते भी हैं वो भी बेचारे वो शूद्र ही होते हैं। जी, अब कौन आएगा सर शहरों में, जितने भी ये पढ़े लिखे पैसे वाले लोग हैं, गाय मरी है उसको उठाने थोड़ी ना आएंगे वो तो वही हाँ, उठाएगा जो शमशानों में काम करता है, वो थोड़ी ना आएंगे उठाने। कुत्ता मर जाए, गाय मर जाए, वही आते हैं उठाने, और वही काम करते हैं म्युनिसिपल में। क्या मेरा कोई इसमें डिसएग्रीमेंट या एग्रीमेंट नहीं था, ये एक फैक्ट था जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, मैं चलता हूँ, 10 मिनट से ज्यादा कोशिश होती मेरी ना करूँ मैं। एनीवे, अच्छा, बहुत शुक्रिया जॉर्ज आने का, थैंक यू। ठीक है सर, इजाजत फिर। चलें, ठीक, थैंक यू। याद कह रहे हैं कि मैं फार्मर हूं, कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा कि हमको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं गाय की वजह से। मैंने गालिब को ट्विटर पर वीडियो भी भेजी है काउ एक्सीडेंट की, जरूर यार याद वो कीजिएगा। हारिस को भी भेजी है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो वायलेंट, वो थोड़ी इस तरह की वीडियो हारिस कह रहे हैं नहीं दिखा सकते। वो नहीं हम चला हाँ। सकते अनफॉर्चुनेटली, वो मैंने देखा है, लेकिन वो हाँ। आपका पॉइंट आ गया मैंने है। बहुत काउ एक्सीडेंट्स देखे हैं यूट्यूब के ऊपर। हमें नहीं पता कि पॉलिसी मेन क्या है असल में। अभी यूट्यूब की ग्रे एरियाज हैं बहुत सारे, तो इसलिए पता नहीं फिर चलता कि कहाँ पे क्या किया जाए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।